Welcome to Swastik classes. Please come, join us and enhance your knowledge. आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में अध्याय दूसरा बहुपद। बहुपद क्या है ये समझने के लिए है 8वीं क्लास में वापस बीजीय व्यंजक पे चलते हैं। बीजीय व्यंजक क्या थे? चर, अचर, संक्रिया, इन सबको एक साथ लिखकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसका स्टेटमेंट देना, ये हमारा बीजीय व्यंजक में आता था। अब आप पूछेंगे संक्रिया क्या है? संक्रिया जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब हमारी संक्रियाएं कहलाती हैं। अचर जिसका मान नहीं बदलता, एक भी अचर है, 0 भी अचर है, 1021 लिख लो या कोई भी अंक, इसके अलावा A, B, C ये भी अचर है। ठीक है। चर क्या है? चर x, y, z इस तरीके से लिए जाएंगे तो ये L, M, N कुछ भी ले सकते हैं। अगर किसी व्यंजक में A, B, C, X, Y, Z दोनों आ रहे हैं तो हमने ये मान लिया मतलब सारे मैथ्स वाले लोग यही समझते हैं कि जो अल्फाबेट में आगे वाले अल्फाबेट हैं A, B, C, D, E, F, G वो सब हम अचर लेंगे और पीछे के जो अल्फाबेट हैं X, Y, Z, P, Q, U, V, L, M, N ये सब अगर साथ में आते हैं तो पीछे वालों को हम चर लेंगे और आगे वालों को अचर लेंगे। ठीक है। अब आप पूछेंगे गुणांक क्या है? गुणांक क्या है? जैसे 3x² - 7x लिखा है ना, ये एक व्यंजक है तो x² का गुणांक 3 है। x² का, इसका अकेले का गुणांक 3 है और x का गुणांक -7 है। ये बात ठीक है। गुणांक समझ में आ गया। अब आप देखिए कि हम जो व्यंजक बोल रहे हैं और बहुपद बोल रहे हैं, दो चीजें अलग अलग बोल रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है? व्यंजक और बहुपद में फर्क ये है कि मैं लिख के बताती हूँ आपको। 7x² - 5x, x 1/7 - 12x, x √13 - 4x² + 14। ठीक है। अब x4 - 7x - 2 + 4 कुछ भी। ठीक है। अब आप देखिए इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर जो पहला व्यंजक है इसमें अधिकतम घात 2 आ रही है जो अपने आप में पूर्ण संख्या है। यहाँ 1/7 परिमेय है, वर्गमूल 13 अपरिमेय है, 4 तो ठीक है, लेकिन एक चर ऐसा आ रहा है जिसमें घात जो है वो ऋणात्मक आ रही है। तो बहुपद वो है जिसमें घात हमेशा पूर्ण संख्या हो, घात जो है वो पूर्ण संख्या हो तो ही उसको हम बहुपद कहेंगे और वो बहुपद के सारे नियमों को फॉलो करेगा। अब बाकी सारे ये सब क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब बीजीय व्यंजक है। अगर हमको किसी पॉलिनोमियल को बताना होता है, किसी बहुपद को बताना होता है, तो हम इस तरीके से उसको बता सकते हैं कि x की टर्म में पॉलिनोमियल ये वाला है। मतलब कौन से बहुपद की बात कर रहे हैं तो हम इस बहुपद को अपने हिसाब से नाम px, qx, rx कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। अब बहुपद में वर्गीकरण है, एक पदीय व्यंजक और एक घातीय, पद के हिसाब से और घात के हिसाब से। तो आप देखिए पद किसे कहते हैं? मैंने आपको कहा था संक्रिया में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरा लिख लेती हूँ, एक और +4। अब ये बहुपद है qx। ठीक है, ये यहाँ पे बात खत्म हो गई। ये हमारा है बहुपद। यहाँ पर 7x² से गुणा में है और x4 से
अगर दो ही पद आते हैं तो द्विपदीय है, एक ही पद आता है तो एक पदीय है। प्लस माइनस से सेपरेट होने पर हमको पद मिलेंगे। गुणा किया हुआ इसको पूरे को हम एक पद में मानेंगे, गुणा और घात सबको एक पद में मानेंगे। तो यहाँ पर हमको तीन पद मिल रहे हैं। यहाँ पे बताया है एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और फिर तीन से ज्यादा होता है तो उसको बहुपदीय बोलते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी इसमें हमने प्लस 0 कर दिया तो ये शून्य बहुपद है। अगर हम सिर्फ शून्य लिखते हैं, जैसे Rx है वो हमारे पास शून्य आ जाता है तो ये शून्य बहुपद है। अब आप कहेंगे कि Rx इक्वल टू शून्य तो ये शून्य बहुपद है ना। शून्य बहुपद है तो इसमें x की घात कहाँ है, ये हो गया 0 गुणा x की घात 0। यहाँ पर 0 गुणा x की घात 111 भी कर सकते हैं, क्योंकि x की कोई भी घात हो 0 से गुणा होगी तो वापस हमको 0 मिलेगी। तो शून्य बहुपद है वो अचल है और इसकी घात जो है वो डिटरमाइन नहीं है। शून्य बहुपद की घात जो है परिभाषित नहीं है। अब आगे बात आती है घात की। तो इसमें एक घातीय व्यंजक, द्विघातीय, त्रिघातीय या बहुघातीय व्यंजक होते हैं। तो ये चार घात है तो इसको बहुघातीय नहीं बोल के बोलेंगे कि इस बहुपद की घात 4 है। जो सबसे अधिकतम घात होगी ना वो घात उस पूरे बहुपद की घात मानी जाएगी। बहुपद में पहला उदाहरण है प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास बहुपद में चर की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी घात कितनी होगी, देखिए x की घात 5, x की घात 4 प्लस 3, तो अधिकतम घात क्या है 5, तो बहुपद की घात हो गई 5। यहाँ पर चर कौन है y, y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 3 है, यहाँ y की घात 8 है। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात होगी 8। ठीक है, यहाँ पर है 2, तो 2 को हम क्या मानेंगे, 2 गुणा x की घात 0। यहाँ पर हमारे पास अचल बहुपद हो गया शून्येतर यानी नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है ऐसा कोई अचल मिलता है हमको, तो उस बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0। प्रश्नावली 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने। वो बोल रहे हैं एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं और कारण सहित बताइए। एक चर में बहुपद कौन कौन से हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चर दिखाई दे रहा है, ये x है, ये भी x है, एक ही चर में है। और बहुपद के लिए हमने क्या कहा कि चर की घात, चर की जो घात है वो हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 2 भी पूर्ण है और 1 भी पूर्ण है, अतः यह एक बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। वाई स्क्वायर प्लस √2, y की अधिकतम घात 2 और ये घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी एक चर में बहुपद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर कौन दिखाई दे रहा है, ये प्लस है, ये वर्गमूल t है और ये t है। ठीक है, अब देखिए t पर वर्गमूल आया है चिन्ह, तो हम कहेंगे कि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में y प्लस 2/y, y हर में चला गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 2 गुणा y की घात -1। यहाँ पे वापस हमारे पास
ऐसा आया है जिसकी अधिकतम घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला सेम टू सेम इसमें भी सेंटेंस आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में x की घात 10 है, y की घात 3 है और t की घात 50 है। ठीक है, सारे के सारे जितने भी घातें हैं वो हमारी पूर्ण संख्या में है, इसलिए ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास चर 3 है, अतः एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, हमने साथ साथ में कारण भी बता दिए। अब सेकंड क्वेश्चन, बोर्ड पर भरा भरा लग रहा है, लेकिन वीडियो आपको कम देर यूट्यूब पे चलाना पड़े, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन साथ में लिख दिए हैं। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, वो पूछे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अलग अलग व्यंजक दिए हुए हैं, बहुपद दिए हुए हैं, 4 बहुपद दिए हुए हैं, उनमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। अब 2 + x² + x, यहाँ पर ये रहा x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, प्लस x² ही है, तो यहाँ अंडरस्टूड है कि 1 आएगा। यहाँ पे x² का गुणा सिंपल 1 है। 2 - x² + x³, x² के साथ में कोई गुणा में अंक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन माइनस है, तो यहाँ पे x² का गुणा -1 हो जाएगा। x² का गुणा π/2। देखो पाई हमारे पास अपरिमेय है, परिमेय है, कुछ भी है, लेकिन ये इसके गुणांक में है, घात पे नहीं है, तो ये गुणांक हो सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीधे हमको गुणांक ही लिखना है। यहाँ पे x के साथ में वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 को देख के हमको लगता है कि अरे नहीं, वर्गमूल वाले सवाल नहीं आएंगे, लेकिन ये इसके साथ गुणांक में है, इसकी घात पे नहीं है, तो बस सिंपल है, x² तो है ही नहीं, इसमें पद ही नहीं है x² का, तो हम क्या लिखेंगे, x² का गुणांक 0 है, वो पद ही नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा। प्रश्नावली 2.1 का तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दो। यहाँ पर सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपको शब्दों का ज्ञान है कि नहीं है। 35 घात का द्विपद है, तो यहाँ पे हम 2 पद ले लेंगे, आप हमें प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए। एक चर लिया, उसकी घात 35 कर दी, अब इसका गुणांक 2 और साथ में 35 लिखो, 44 लिखो, कुछ भी लिखो, बस ये उदाहरण हो गया। 35 घात और 2 पद, ठीक है। फिर बोल रहा है 100 घात के एक पदी का, तो 100 की घात होगी और एक ही पद होगा, इसके गुणा में आप कुछ गुणांक लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं लगाना तो भी आपका आंसर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये जो बहुपद दिए हैं इन सबकी घात बतानी है। घात क्या होती है, बहुपद में जो चर दिया गया है, एक हो चाहे 2 चर हो, जो भी चर की अधिकतम घात होगी वो पूरे बहुपद की घात कही जाएगी। तो यहाँ पर 5x³ + 4x² + 7x, तो सबसे अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 है। y² के आगे माइनस लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, y की घात 2 है तो बहुपद की घात 2, पूरा सेंटेंस लिखता है 5t - वर्गमूल 7। अब देखिए यहाँ पर एक ही चर है t, और t की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात 1 आएगी। 3 के साथ में चर कोई दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 3 × 1, यानी जो चर है उसके ऊपर हमने 0 पद माना। क्या कहा था, शून्यतर अचर की घात हमेशा 0 होती है। शब्दों का फर्क है, शून्यतर का मतलब है नॉन जीरो। अगर हमारे पास ऐसा कोई कांस्टेंट है जो नॉन जीरो है, तो उस अचर की घात यानी उसको हम x की घात 0 के रूप में देख सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास बहुपद की घात 0 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का,
फिफ्थ क्वेश्चन, रैखिक है बहुपद, द्विघाती है कि त्रिघाती है? यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये द्विघाती है, द्विघाती है। यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघाती। यहाँ पर अधिकतम घात 2, 3 पद हैं लेकिन घात 2 है, वो घात का पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे द्विघातीय बहुपद है ये। यहाँ पर x+1 एक चर में एक घात है, तो ये हमारे पास हो गया रैखिक। एक घातीय नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। 3t ये भी रैखिक बहुपद। r², r हमारे पास एक चर है और उसकी घात 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। हालांकि इसका पद एक ही है लेकिन घात 2 है। यहाँ पर पद 1 है, घात 3 है, तो ये त्रिघातीय हो गया। ठीक है। अध्याय 2 बहुपद में जो 2.2 एक्सरसाइज है वो हमें कह रही है बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। ठीक है। यहाँ पर मेन जो इसका टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यक। लेकिन इसको समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि बहुपद का मान, इसका क्या अर्थ है। बहुपद का मान है कि हमारे पास जो भी बहुपद है उसमें हमको एक चर दिया जाता है। ठीक है, हमने एक चर वाले बहुपद लिए हैं, तो इस चर में अगर हम इस चर का मान 1 रख देते हैं तो इस बहुपद का पूरा मान क्या आएगा, वो है बहुपद का मान। उदाहरण करके देखते हैं। जैसे इन्होंने दिया बहुपद 5x² - 3x + 7। ठीक है, ये बहुपद है। अब इस बहुपद की बात हो रही है, ये बताने के लिए हमने इसको नाम दिया px। px बराबर क्या हो गया? 5x² - 3x + 7। ये बहुपद है, बहुपद का नाम px है। बस इतना ही। अब वो कह रहे हैं कि इसका मान ज्ञात करो x = 1 पर, यानी हमको p1 निकालना है। तो हमको क्या करना है, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां 1 लिखना है। क्या करेंगे? देखो, ये लिखा 5x² है तो 1 को ब्रैकेट में लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया, -3 1 + 7। अब एक एक को सॉल्व करो। 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा, 5 1 जा 5, वापस 5 आया, -3 एकम 3 + 7। अब क्या करेंगे? समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ेंगी। बॉडमास को कभी नहीं भूलते। तो समान चिन्ह वाले कौन है? 5 और 7। कितना आया? 12। 12 में से 3 गया 9। बस, तो हमारे पास बहुपद का x = 1 पर मान 9 है। बहुपद px का x = 1 पर मान 9 है। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसमें नेक्स्ट उदाहरण है, ये वाला हमको बहुपद दिया है, इसका मान निकालना है 2 पर। यहाँ पर वर्गमूल 11 आया है, इसको देखकर डरना नहीं है। ठीक है, जहां जहां y रखा है वहां वहां हम क्या रखेंगे? 2। देखो, q2 = 3, y की जगह 2 का क्यूब -4 2 + √11। ठीक है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 बार है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 8 3 24 -4 दूनी 8 + वर्गमूल 11। वर्गमूल वाली जो संख्याएं हैं वो इनके साथ में ना जुड़ेंगी ना घटेंगी, वो तो एज इट इज रहेंगी। तो 24 में से 8 गया, 8 3 24 होता है, 8 दूनी 16, 24 में से 8 गया 16 + वर्गमूल 11। ये डायरेक्ट आंसर है। ठीक है। थर्ड वाला देखो, यहाँ पर pt = 44 + 5t³ - t² + 6 का मान किस पे निकालना है? t = a पर। कुछ नहीं करना, जहां जहां t रखा है वहां वहां a रख दो। 4a 4
प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6, ये हो गया आंसर। बस ये है बहुपद के मान। ठीक है, वो चर का वैल्यू देंगे कि इस वैल्यू पर इस बहुपद का मान कितना आ रहा है। प्रश्न 2.2 में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया हुआ है और इसका मान 3 चर के 3 संख्याओं पर निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, पहले तो बहुपद को मानेंगे। माना px बराबर, ये पूरा लिखना है, चाहे तो हम पहले बड़ी घात को आगे लिख लें, -4x² प्लस 5x प्लस 3। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घात को हमेशा घटते हुए क्रम में रखने से ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब फर्स्ट वाला है x = 0, तो रखने पर, बस x = 0 रखने पर p0 बराबर -4 0 की घात 2 प्लस 5 0 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर 0 है, ये भी 0 है, कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसका आंसर 3 ही आना है। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या रखना है, x = -1 रखने पर p-1 बराबर -4x², माइनस का 4, x में आएगा -1, इसकी घात 2 प्लस 5 × -1 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्णांकों का गुणा है, ध्यान से देखिए क्या हुआ, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, -4 को 1 से गुणा करा, प्लस 5 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा, प्लस 3, यानी क्या हो गया ये, -4 -5 प्लस 3, -4 और -5 समान चिन्ह वाले जोड़ेंगे तो 4 और 5 जोड़ के कितना हुआ, -9 प्लस का 3, तो ये हो गया -6। ठीक है, बहुपद का x = -1 पर मान -6 आया। अब हम लेंगे तीसरे नंबर पे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, p2, यहाँ वाला देखो, ये px माना ना हमने, तो यहाँ पे 2 रखा। अब क्या लेंगे, -4 2 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, -16 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3, क्या हो जाएगा ये, -16 और प्लस का 13, कितना बचा, -3। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, बहुपद का दिए गए चर की वैल्यू पर मान निकाल रहे हैं। प्रश्न 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करो। यहाँ पर उन्होंने x = 0, x = 1 या x = 2 ये नहीं देखे, हमको p0, p1 और p2 दिया हुआ है और पॉलिनोमियल भी 4 दिए हैं। पहला वाला है py = y² - y + 1। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक बार बहुपद को दोबारा लिखते हैं। अब p0 क्या लिखेंगे, y = 0 रखने पर p0 ये हो गया 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, कितना आया, 1। ठीक है, अब एक लाइन छोड़कर अब हम लिखेंगे p1, 1 यानी 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1। अब एक लाइन छोड़ेंगे वापस और p2 निकालेंगे। p2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 2 जा 4 -2 प्लस 1, यानी 5 - 2 = 3। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
वापस सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एक बार दोबारा उतारते हैं। 2 + t + 2t² - t³ सबसे पहले तो हम क्या रखेंगे, p0 निकालना है तो t = 0 रखा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया p0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर आया 2। अब हम रखेंगे t = 1, ये हो गया p1 = 2 + 1 + 2 - 1। एक को एक से गुणा करेंगे, 2 बार करें 3 बार करें, एक ही आएगा, ठीक है। और ये हो गया 2 × 2 = 4, 1 से 5 में से 1 गया 4, आंसर आया 4। अब लेते हैं p2, कितना हुआ यहाँ पे देखो, ये 2 तो है ही, अब t की जगह रखेंगे 2 + 2 है ही, t की जगह 2 रखा, उसका स्क्वायर है -2 ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना। 2 + 2 + 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -2 दूनी 4 दूनी 8, +8 से -8 कैंसिल हो गए और उत्तर आया 4। क्वेश्चन सेकंड का तीसरा देखिए, px = x³। तो सॉल्यूशन, x कितना रखना है 0, p0 = 0, p1 = 1, p2 = 2 का क्यूब यानी 8। आंसर आया। फोर्थ क्वेश्चन, पहले क्या रखेंगे, x = 0, तो p0 रखा, यहाँ पे हो गया 0 - 1 और 0 + 1, 0 - 1 -1, 0 + 1 -1 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आंसर आएगा। ध्यान से तसल्ली से करेंगे तो सब आंसर आ जाते हैं। अब p1 1 रखा तो क्या हुआ, यहाँ पे 1 - 1 आएगा और ये है 1 + 1, 1 - 1 0 होता है, तो टोटल p1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब p2 कितना हुआ, 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 1 और 2 + 1 3, 3 × 1 = 3, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ शून्य क्या है। किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। देखो, शून्य होना और शून्यक होना क लगने पर अंतर बहुत बदल जाता है। इस बहुपद में x का मान 1 रखने पर हमारे पास बहुपद का मान 0 हो गया, तो 1 जो है इस बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्य कहाँ पे आया, शून्य यहाँ पे आया, तो px = x³ बहुपद में x का मान 0 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए 0 इस बहुपद का जीरोस कहलाता है, ZEROS, और हिंदी में लिखें तो शून्य।